जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको जितिया व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। जितिया व्रत कथा संतान प्राप्ति एवं संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास ही एक मरुभूमि थी। उसके पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक गीदड़ रहता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जीयुतवाहन भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि से करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको अंतिम विदाई देने के लिए उसी मरुभूमि में लाया गया जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी समय टूट गया। उस व्यक्ति के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। इसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्मे। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम सीलवती पड़ा और उसका विवाह बुद्धिसेन नामक लड़के से हुआ। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयकेतु से हुआ। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन सीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी सीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीयुतवाहन ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तनों में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने का इंतजार कर रही थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना प्राण त्याग दिया। राजा को तुरंत
शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, गलत कामों की सजा को भोगना ही पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। तो कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।